नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जब भी हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो सारी क्लासें नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले रखा है ABC एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला 18 दिनों में कर सकता है, बी सी से 33.33% कम समय लेता है, तो सी द्वारा किए गए कार्य को कितना समय लगेगा। देखो दोस्त, ABC काम मान लो 18, तो इनकी क्षमता है 2 और बी की क्षमता जाएगी 1। अब उधर टाइम बी और सी का रिलेशन दे रखा है कि ये 33% कम समय लगता है, मतलब ये टाइम का आ गया रेशियो। ये किसका टाइम का रेशियो है। स्पीड की बात करूँ तो ये आ जाएगा 3/2। हमारे हिसाब से 3 लगता है, उसके हिसाब से 1। तो 3 की वैल्यू 1 आ गई, 1 की वैल्यू 1/3, तो 2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो बी जी आ गई, सी की क्षमता 2/3। टोटल काम कितना 18/2/3, 2 से 9 बार और 9 27। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहित शिवम मिलकर एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, शिवम और मुकेश मिलकर 5 दिनों में कर सकते हैं, और दोनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो मोहित शिवम और मुकेश मिलकर क्या कितने दिनों में करेंगे। देखो दोस्त, काम मान लो 60, तो 15 और 12 और इसके बाद आ जाएगा 10। टोटल आ गया 10 12 37। 37/2 कर देंगे, क्योंकि तीनों में 2 2 बार आए होंगे सब लोग। टोटल काम कितना है 120। 120 है ना टोटल काम। नहीं, काम 60 है। 60 दूनी 120/37। तो 3 बार चला जाएगा, क्योंकि 9 3 27 और 7 3 21। 27 और 21 कितना होता है 90। 90 और 21 कितना होगा 100। 111। 111 में 9 बच जाएंगे। बस ये आपका आंसर आ गया। आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 18, तो 18 ये आ जाएगा, और 3 बार मारे तो ये माइनस का 18 ये, और इनटू में क्या है x बराबर 3 3 तरह का 9, 9 और 96 54, तो ये माइनस का 54a है ना। माइनस का ही आएगा, कोई 3 बार दे रखा है यहाँ भी, और बराबर है 6a। तो देखो, ये माइनस का उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60a है ना। 18 से काटूंगा 36 18, 6 ये माइनस का है, तो ये माइनस का उधर जाएगा, तो माइनस का 10/3, और ए से ए कट ही जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10 - 10/3 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामू का वेतन भीम के वेतन तो 10% कम है। 10% कम है, लो। तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितना देखे, 1/9, 9 से 1 अधिक है, ये होता है 11.11%। पता ही होगा यार आपको। जो है 1200 मीटर की बढ़ती दौड़ में बिंदु एक ही समय पर 27 किलोमीटर 45 किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, दिशा एक ही है, तो पहली बार कब मिलेगा। देखो, 1200 मीटर की दूरी है, टाइम घट जाएगी क्योंकि दिशा एक ही है, ये हो जाएगा 18, और ये मीटर पर सेकंड 5 × 18 करेंगे, 18 से 18 जाएगा, 5 को 20, 24 पंचे 120 होता है, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। समान लंबाई की 2 ट्रेन है, 1 सेकेंड बोला गया। क्वेश्चन है, समान लंबाई की 2 ट्रेन है, एक खंभे को पार करने में 13 सेकंड का और 26 सेकंड का समय लेती है, तो ये ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगी, टाइम पूछा है। तो देखो, स्पीड यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि एक्स समय में 13 पार करेगी और ये एक्स समय में 26 सेकंड पार कर लेगी। ये स्पीड आ गई, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, तो दोनों की बराबर हो जाएगी 2x और 3x। अब देखो, तुम जानते हो कि समान लंबाई है तो 2x होगी टोटल दूरी, और एक ही दिशा है, समान दिशा है, दिशा एक ही है, तो बेटा स्पीड माइनस कर देंगे तो ये बचेगा x इंटू, और ये 26 पलट के ऊपर जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 26 चला जाएगा ऊपर, है ना। एक्स एक्स खत्म, 26 दूनी 52 सेकंड आपका आंसर है। बोला एक रासायनिक प्रयोगशाला में 2 किस्म के अम्ल है, ए का 80 रुपये प्रति लीटर जबकि दूसरा 100 रुपये प्रति लीटर है। एक वैज्ञानिक ए और बी दोनों किस्मों को अनुपात किस्म बनाना चाहिए ताकि मिश्रण 92 रुपये हो जाए। देखो, 80 100 मिश्रण का क्वेश्चन है यार, 92 कितना बचेगा 12, ये बचेगा 8, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 अनुपात 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य 25% छूट प्रदान करता है, विक्रेता घटी हुई कीमत पर 28% छूट और प्रदान करता है, दी गई छूटों में समतुल्य छूट बताओ। देखो, 25 + 28 - 25 × 28/100। तो 25 × 25, 25 × 4 100, 4 7 28, तो 25 28 8 5 8 5 13 13 10 5 53, 53 - 7 कितना होगा 46। ये आपका आंसर आ गया। मेरा सक्सेस सब लगाया बस। 28% छूट के बाद एक वस्तु इतने की है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। 4 7 28 25, तो 19 की वैल्यू दे रखी है, तो 13 3 9 2 25 की वैल्यू पूछी है। देखो, 19 7 133 है यार, पॉइंट में आंसर नहीं है क्या 4 7 28 बटा 25,
25 में से 7 जाएगा, 18 बचेगा भाई। 18 की वैल्यू देखिए, 9 से कट रहा होगा, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 4 बचे, 9 चौक 36, कितने बचे 7, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 2 से गया, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8 इंटू 25, 25 चौको 100, हासिल आई 10, 25 चौको 100, 110, हासिल आई 11, 25 सत्ते 175, 175 और वन आएगा 186। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक गाड़ी एक स्टोर तक जाती है जिसके लिए वो 200 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है, वह 40 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, तो स्टोर में औसत चाल बताओ। औसत चाल का फॉर्मूला बताओ, 2 इंटू पहली चाल निकाल लो। तो देखो पहली चाल यहाँ से आ जाएगी 1/2, क्योंकि दूरी बटे चाल होता है, तो 1/2 गुणा दूसरे का होता है, ये होता है, ये भी हो गया 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से 1/2 1/2 1 आ जाएगा, 2 से 2 गया, आ गई 1/2, 1/2 मतलब क्या होता है 0.5। ये आ गया आंसर। ठीक है, बोला है 15√3 त्रिज्या वाला एक लकड़ी का गोला, गोले से काटे गए सबसे बड़ा एक संभावित घन का कुल पृष्ठ क्षेत्र बताओ। देखो एक बताओ, जो गोला है, गोला बहुत खतरनाक बनाया है मैंने। देखो गोला बनाता हूँ दोबारा से, ये गोला है, इसमें घन बनेगा, तो क्या गोला, तो ये जो गोले की जो रेडियस है, गोले की जो त्रिज्या है, सॉरी डायमीटर जो है, इसके किसके बराबर होगा, डायगोनल के बराबर होगा। इसका डायगोनल कितना √3a होता है ना, बराबर ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 30√3, है कि नहीं। तो √3 से √3 गया, एक की वैल्यू आ गई 30, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6a², ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900, 96 ये आपका आंसर आ गया। बोला टीना और सीना 2:3 के अनुपात में आए हैं और 3:5 के में ब्याह करती है, और प्रत्येक एक हेयर बचाता है। क्या बचाता है, एक हेयर बचा देता है दोनों। तो तीनों की आय बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2×5 = 10, 3 × 9, इनका जो डिफरेंस है वो बराबर कर देंगे, इन दोनों को योग किए बराबर आएगा 2000। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2000, पूछा क्या टीना की आय बताइए ना, तो एक की वैल्यू 2000, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनोज 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है, उन्हें 1.50 पेंसिल खरीदते बेच देता है, उसका लाभ बताओ। देखो एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकालोगे तो 12/15, और यहाँ पे दे रखा है 150 बटे, ऐसा लिख सकता हूँ 100। तो देखो काट दो, ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 3 चौक 12, 3×5 = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5×3 = 15, 4×2 = 8, तो 8 और 15 कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है 7 का, कितने पर 8 पर, और 7/8 क्या होता है 87.50%, सबको पता है। ठीक है, बोला एक निर्माता अपने उत्पाद पर 10% लाभ वितरक को बेचता है, एक निर्माता अपने काम को 10% लाभ के बेचता है, तो 11/10 में बेचता होगा। वितरक उसे 5% लाभ पर ग्राहक को बेचता है, तो 21/20 से बेच देगा। यदि ग्राहक का क्रय मूल्य कितना 11,500 है, तो निर्माता द्वारा अर्जित लाभ बताओ। तो निर्माता द्वारा अर्जित लाभ बताओ, यानी देखो इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, तो बात खत्म, इसको सॉल्व नहीं करना। देखो सीधी सी बात है, कैसे कट सकता है, कितना है 1150 है ना, अंश को नज़रअंदाज करें, अंश को नज़रअंदाज करें, कैसी बात कर रहा है ये, 5 6 7 11,500 वो 10% लाभ, 11/10, 5%, अभी ग्राहक को क्रय मूल्य इतना है। देखो तो देखो भाई, तो पूरा नहीं जाएगा आंसर, देखो नज़रअंदाज करना है ना, तो यही होगा यही होगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो ये 230 आ जाएगा, और ये 4 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1 3 2, 231 से काटेंगे, देखो आप जानते हो कि पहली बार में कटेगा तो 9 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा 9 बार में, कितना आएगा 9 एकम 9, 9×3 = 27, 9×2 = 18, 20, 279 आ जाएगा, तो कितना बच गया 2300 में से, तो देखो 300 यहाँ बच गया, और कितना 21 ही बच गया, 19 बचेगा ना, 21 बचेगा, हाँ 21 ही बचेगा, 1 2 3, 3210 आएगा, 3210, तो ये भी कितनी बार जाएगा 9 ही बार जाएगा, तो 9 से 21 शुरू हुई, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न को सही आरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाना है आपको, तो 18×2 = 54, 18×4 = 72, तो सबका पहले वो कर लो, जो डिनोमिनेटर उसको सिम कर लो, 8 9 72, तो जो पहला आ जाएगा 45, 9 8 72, 8 4 32, है ना। देखो 32 पहले आएगा, मतलब 4/9, 5/8 से पहले आएगा,
इसमें पहले है, ठीक है, 4/9, इसमें इससे बाहर नहीं हो सकता। तो 18 चौक 72 होता है, पहला आएगा 18, यानी सबसे पहली वैल्यू जो आएगी 1/4 आएगी। तो ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। और 18 एक आएगा 44। तो पहले 18 एक पहले आएगा 1/4, फिर 4/9, 1/4 और 4/9, फिर सबसे लास्ट में आएगा 5/8। तो 5 लास्ट सबसे लास्ट में यही है, ये आपका आंसर, ठीक है। आ जाओ देखो, बोला है 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने लिखा है, 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 4 लाख रुपए ऋण लेते हो तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। 7-7% के 4 साइकिल बनेंगे। समझ रहे हो इस बात को। ये क्वेश्चन इतना कठिन है, इतना कैलकुलेटिव बना हुआ है, और आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन इतने पास में दे रखे हैं, शुरू के 4 डिजिट सेम है। समझ रहे हो इस बात को। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में मेरे हिसाब से एग्जाम में तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट में, है ना। पहले हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ, लिखा है 2 प्राकृतिक संख्या को महत्तम समवर्तक कितना है, 7, और महत्तम समवर्तक और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, 7 × 84 दे रखा है। एक संख्या 7 है, दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। तो एक्स मान लो, 7 से 7 का 84, तो दूसरी संख्या की 84, 84 और 7 का अंतर कितना आएगा, 77। ये आपका आंसर आ गया। बोला एक्स माइनस वाई का 85%, एक्स प्लस वाई के 35% है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है। देखो, पहली बात तो 100 को तो परसेंट से परसेंट काट दो, 5 7 35, और 5 से 5 होंगे 5, और कितने हो जाएंगे 35, 5 7 35, यही तो बात है। तो देखो 17x, यहाँ से आएगा 7x माइनस 7x, ठीक है। अब देखो ये 17y उधर जाएगा तो प्लस का 17y और प्लस 7y, ठीक है। तो 17 माइनस ये आएगा 10x बराबर, ये कितना हो जाएगा 25, 7 7 14 होता है 24y। तो ये आएगा 24 और 10 का रेशियो हो जाएगा x रेशियो y का। बोला है वाई एक्स का कितना परसेंट है, तो 10/24 गुणा 100, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, 500 बटे 12, 12 चौक 48, 2 बच गए, 12 एकम 12, 41 से शुरू होगा, यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सोनिया ने 25,000 रुपये एक वर्ष की अवधि के लिए तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर चक्रवृद्धि 3 वर्ष से प्रति वर्ष की दर से कितना ब्याज देना होगा। देखो तिमाही है, 3 महीने की 4 साल बनेंगे तो रेट आएगी 3%। कितनी आ जाएगी, 3% रेट आएगी, और 4 बार लगेगा, 3 + 3 + 3 × 3, तो कितना 3 3 3 3 6 + 3 तक 9, 0.9, 6.09। बहुत खतरनाक। देखो समझ लो जरा, ऐसे मान लो 25,000 रुपये, ठीक है। अब देखो मैं बात को, अब देखो 3% निकालेंगे तो 2 जीरो से 25 थी 75, पहले वर्ष 750 ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 750, और इस पे भी मिल जाएगा 75 दूनी 150, 225, 225 पॉइंट यानी 22.5, फिर तीसरे बार फिर से 750 मिलेगा, और यह आ जाएगा 2250, 22.5 इसका मिलेगा, 22.5 इसका मिलेगा। अब इसका 3% और निकाल दो, 675 आएगा, 225 का 675, 100 से डिवाइड और करेंगे तो जाएगा कितने, 2 जीरो और आगे बढ़ जाएंगे तो 0.75, 0.675, तो 0.675। भाई बहुत खतरनाक सवाल जा रहा है ठीक है। अब देखो ऐसे ही चौथे वर्ष में मिल जाएगा 750, ठीक है। ऐसे ही 22.5 इसका, फिर 22.5 इसका, फिर 22.5 इसका, फिर ऐसे ही 0.75, 0.675, फिर 0.675, और फिर से 0.675। तो ये टोटल ब्याज मिलेगा, और इस 0.675 का और मिल जाएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए नज़र कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन थोड़े से दूर है। तो देखो ये 75 दूनी 150, 225, और ये आ जाएगा 3,000 रुपये, तो ये ब्याज मिल जाएगा, यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 22 दूनी 44, 3 66, 22 चौक 88, 22 पंचे 110, 22 छक्के 132,
तो देखो 132, इतना ब्याज और मिलेगा, ठीक है। तो इतना ब्याज और मिलेगा, और 6 है ना, तो 3 और मिल जाएगा। तो देखो 3 2 5, 3 31, 31 35 तो मिल जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, और ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, आंसर मेरा यही होगा। क्योंकि देखो 31 35 तो अभी मिल गया, और अपन ने 0.75 तो जोड़ा ही नहीं है, ठीक है ना दोस्त। तो ये ऐसे कैलकुलेटर बनेगा, ऐसे ही क्वेश्चन वाला निकलेगा, देख लेना आगे जाके। देखो 30 सेंटीमीटर वाले कितने धात्विक गोले को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर व्यास एक ठोस बेलन को निर्मित किया जा सकता है। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धात्विक गोले, तो देखो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3/2, तो 3/2 पाई आर क्यू, तो 3/2 3/2 3/2 4 पाई आर, चार चार 4/3 पाई आर क्यू होता है ना, ये होता है 4/3, और पाई ये रहा पाई आर क्यू। तो एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, और बोला है क्या बनाना है, बेलन। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब होता है 2 × 2 आर स्क्वायर एच, तो ये 54 भाई, 3 × 9, तो ये 27, और दूनी 54, ठीक है। अब देखो 2 से ये 4 चला गया, ठीक है, पाई से पाई खत्म हो गया। तो देखो 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48, 48, ये 2 क्यों नहीं जा रहा भाई, ठीक है। तो 4 पाई आर क्यू, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 3 × 9, तो ये 27 दूनी 54, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म हो गया, ठीक। तो अच्छा यहाँ 2 ही रहेगा ना, सॉरी यार, यहाँ 3 ये आएगा ना, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48, 48 बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्त। अब एक रह गया जो क्वेश्चन बचा है सबसे तगड़ा, उसको कर लेते हैं। आ जाओ, कहाँ है क्वेश्चन वो, आ जाओ दोस्त। देखो बोला 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 40,000 4 लाख रुपए ऋण लेती अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज चुकाती है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देखो आ जाओ। 4 लाख रुपए है, 40 है 4 लाख। अब देखो बोला है अर्धवार्षिक रूप से है और 2 साल, तो मतलब 7-7% के 4 साइकिल बनेंगे, 7-7% के 4 साइकिल बनेंगे, तो 4 बार निकालना पड़ेगा। तो देखो 3 और 4, तो देखो 7 चौक 28 के यहाँ मिलेगा, 28 के यहाँ मिलेगा। तो दूसरा क्या होगा, इस 28,000 पर 7% से ब्याज और मिलेगा, तो 0, 7 8 56, 7 1 7 2 14, 14 5 1960, 1960 रुपये यहाँ ब्याज मिलेगा। फिर 28,000 यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फिर 1960 इसका, और 1960 इस वाले का, ठीक है। तो 1960 इसका मिल गया, इसका मिल गया। अब 1960 का मिलेगा भाई, तो 1960 का कितना, 7%, 7/100, हट पे 0 से 0 खत्म, 6 7 42, हंसलाई 4, 7 में 63, 63 4 67, हंसलाई 6, 7 1 7 6 13, है ना, और जाएगा 137.2, तो 137.2 ब्याज जी मिल गया। अब देखो ऐसे ही 28,000 यहाँ मिलेगा। फिर 1960 3 बार, 1960 गुणा 1960 गुणा 1960, है ना, इन तीनों को मिल गया। अब इनका 137.2, 137.2, 137.2, 3 बार इसका मिल गया। अब इससे 137.2 का निकलेगा, तो एक काम करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। पहले 28 को कितनी बार मिला है, 4 बार, तो 28 × 4 करते हैं, तो 4 8 32, असलाई 3, 4 दूनी 8 3 11, नहीं 28,000 से के की जगह 3 जीरो और लगा दो, यानी 11,20,000, इतना ही आंसर ऐसा ही है क्या, हाँ 12 लाख करीब, तो 11,20,28,000, तो कितना 1,12,000 तो जो मिल गया, यही ना, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, हाँ 1,12,000 जो मिल गया। अब 1960 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1960 है,
1960 कितनी बार है? 6 बार। तो 0 चकनक 36 हंसलाई 3 6 9 54 3 57 हंसलाई 5 6 कम 6 5 11, यानी 11,760 और मिलेगा। 11,760। ठीक है, अभी प्लस नहीं करना। अब देखो और कितना मिलेगा भाई। अब 137.2, 137 1 2 3 4 बार, तो 137.2 इंटू 4, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हंसलाई 2, 4 तिया 12 12 2 14 हंसलाई 1, 4 एकम 4 1 5, तो 548 यहाँ मिल जाएगा। तो 548.8। अब देखो 0.8, 8 4 4 10, 7 5 12 1 13, 4 2 1, तो इतने पे जा रहा है 1243 भाई, ऑप्शन देख रहे हो 30। स्टार्टिंग के 4 डिजिट 1243 इसके बाद भाई 137 का भी अपन को कितना निकालना पड़ेगा, 137.2 का भी अपन को 7% निकालना पड़ेगा। देखो 7 दूनी 14 हंसलाई 7 7 49 50 हंसलाई 5, 7 तिया 21 21 5 21 21 5 26 हंसलाई 2, 7 एकम 7 2 9। ठीक है, 2 जीरो बढ़ाएं तो 9.6 जी आ जाएगा, तो 9.6 जी आ जाएगा। तो 8 6 14, 9 9 18, 1 3 4 2 1, तो 124 318.40, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो देख रहे हो दोस्त, टाइम लग गया इस क्वेश्चन में काफ़ी। मेरे हिसाब से तो छोड़ने वाला क्वेश्चन था ये, और इससे अगले वाला जो क्वेश्चन मिला था, क्योंकि 7% 4 वर्ष के लिए जब रेट दे दिया जाता है तो क्वेश्चन काफ़ी टफ बन जाता है। ठीक है ना दोस्त, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।